वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बड़ी खुशी हासिल है आप तमाम हज़रात के जज्बात, ख्वाहिशात, तमन्नाएँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से वाबस्ता हैं। अल्लाह करीम हमेशा इस शहर को मरकज़ इश्क़ रसूल बनाए। आमीन 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 आमीन। अल्लाह तुम्हारी नस्लों में क़यामत तक कोई गुस्ताख पैदा न फरमाए। जब तक जवानों में यह जज्बा बाकी रहेगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक के लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़ी सी बड़ी आंधी और तूफान तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। बस इसी बात पर रहो कि अपने बच्चों को जायदाद और प्रॉपर्टी ना दे सके तो कोई बात नहीं, लेकिन इश्क़ रसूल ज़रूर दे देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। विरासत में अपने बच्चे को मोहब्बत रसूल ज़रूर देकर जाना। कल को अगर तुम्हारा बच्चा फ़कीर भी रहा, दुनिया अगर उससे पूछे कि तेरे बाप ने क्या कमाया था और तेरे लिए क्या छोड़ा, तो तुम्हारा बच्चा शर्म से सर न झुकाए बल्कि सर उठाकर कहे मेरा बाप मुझे इश्क़ रसूल देकर गया है, मुझे मेरा बाप विरासत में मोहब्बत रसूल देकर गया है। इस बात पर बच्चों को फ़ख्र करना भी सिखाओ, इसलिए कि हमारे पास फ़ख्र करने वाली अगर कोई चीज़ है तो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत पर अगर फ़ख्र ना करें तो फिर किस पर फ़ख्र करें। हमारे पास अब बची कौन सी चीज़ है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनके नाम पर मर मिटने का जज्बा, यही दुनिया को आज भी खल रहा है। दुनिया इसी बात से परेशान भी है कि इन लोगों के पास सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ लुट गया, ये बहुत पीछे आ गए। इनसे हमारे से तो हुकूमत छीनी गई, हमारे से हर जगह की हुकूमतें, इक़्तिदार, तख्त सबसे छीना गया, हमसे छीना गया। हम 700 साल तक यहाँ पर बराजमान रहे, स्पेन में 700 साल तक रहे, दुनिया के 3 बड़े बर्रे आज़म पर हमारी हुकूमत जारी रही, लेकिन उन सारे ममालिक से हुकूमत इस्लाम को ख़त्म करके इन कुफ़ार व मुशरिकीन यहूद और नसारा ने हमें टुकड़ों में बांट दिया, फ़िरक़ों में बांट दिया। लेकिन उसके बावजूद आज दुनिया का सबसे पहला टारगेट भी हम ही हैं, जिसको 100 साल से ये लोग मार रहे हैं। हमारी इस जमात को पिछले 100 साल से मारा जा रहा है। फ़िलिस्तीन को तोड़ तोड़ करके रख दिया गया, शाम, इराक, यमन सब बर्बाद कर दिया गया, अफ़गान के टुकड़े टुकड़े हो गए। 100 साल से सुपर पावर ताकतें हमारे पीछे लगी हुई हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक ताकतें। अगर दुश्मन अपना किसी को समझती हैं वो सिर्फ दाढ़ी वाले को, वो चाहे अमेरिका में हो, यूरोप में हो, इंग्लैंड में हो कि अफ्रीका में हो, मुसलमान निशाने पर है, सब जगह निशाने पर है। कभी आपने सोचा कि जो बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है, हमारे पास कोई ढंग की हुकूमत नहीं, लेकिन फिर क्यों हम निशाने पर हैं? दुनिया आज हमसे खौफज़दा क्यों है, परेशान क्यों है? मेरे अजीज़ों, वही बात है जिसको इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। क्या बात है, क्या बात है। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़ रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, कोई चीज़ तुम्हारे पास आज भी जो बाकी है, जिससे दुनिया खौफज़दा है, परेशान है, वो चीज़ जो बाकी है तुम्हारे पास, वो अपने नबी की मोहब्बत बाकी है, इश्क़ रसूल की दौलत बाकी है। और इसी दौलत की हिफाजत करते रहना मेरे अजीज़ों। ये जलसे, ये जुलूस, ये उलमा का आना जाना,
ये इसीलिए लगा रहता है कि तुम्हारी ये मोहब्बत रसूल की अमानत बाकी रहे, अमानत बाकी रहे, वरना चोरों के आने जाने शुरू हो गए, मक्कार और लुटेरों का तुम्हारे यहाँ आना जाना अगर शुरू हो गया तो इश्क रसूल की दौलत भी जा सकती है, जो आखिरी दौलत तुम्हारे पास बची है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर इतना क्यों मर मिटते हैं? क्यों? इसलिए कि कुरान ने कहा है कि वो रसूल हमसे जान से ज्यादा करीब है, बेशक सुभान अल्लाह, हमसे जान से ज्यादा करीब है। अगर हम आज रब्बे जुल जलाल की इबादत के लिए फजर की अजान में उठ जाते हैं तो ये सदका है रसूलुल्लाह का। बेशक सुभान अल्लाह। आज अगर हमारे चेहरों पर रौनक है तो ये सदका है रसूलुल्लाह का। हम मुसलमान हैं तो किसकी बदौलत है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत। इसीलिए सबसे पहले मैंने आला हजरत का ये शेर पढ़ा, वो जो न थे तो याद है आपको, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो। अगर रसूल पाक नहीं तो फिर कुछ नहीं, ना हमारे वजूद में कुछ है ना हमारे नाम में कुछ है। हमें जो कुछ भी मिला है वो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से मिला है। बरेली के इमाम आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूं अर्ज करते हैं बारगाह रसूल में, या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बरसों इबादत करके जो बंदा हजारों साल इबादत करके ये सब चीजें पूरा होने तक ना आए बस। हाँ, यहाँ ये लेना बैंक नहीं है। बहरहाल मैं डिस्टर्ब ना हो जाए, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम इब्निल करीम बारिक वसल्लम। जिन पर बारिश होनी थी वो तो अब बैठ गए, जिनके हाथ में मुझसे पहले माइक था, जो गुनगुना रहे थे, उन पर ही तो बारिश होती है, नात खानों पर हो, क्योंकि वो भी खाते हैं सदका रसूलुल्लाह का। अगर किसी नात खां को पैसे दिए जाते हैं तो ना वो उसका पेशा होना चाहिए, ना ही तुम उसको एहसान जताओ, बल्कि वो अगर 1 रुपया भी खाता है तो मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करके खाता है। और इसमें कोई ऐब की बात नहीं, इसमें कोई ऐब की बात नहीं, बल्कि हमें हमारे बुजुर्गों ने यूं ही सिखाया है, या रसूल अल्लाह, पीते हैं तेरे दर का और खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमें तो उस बात पर कोई ऐब नहीं है। और मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे पाकीज़ा माल वही है जो मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर आया। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत से मिला है जो कुछ भी मिला, और आज भी आप इस बात को महसूस कर लेना, हजारों साल इबादत करके बंदा वहां नहीं पहुंच सकता जो मेरे मुस्तफ़ा की एक नजर से पहुंचता है। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार की बात निस्बत अगर मुख्तसर भी मिल जाए, वो दुनिया का सबसे अजीम सितारा बन जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हैं उनका मकाम क्या है पता है? सहाबा का मकाम ये है, मेरे आका खुद फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत का कोई बंदा उहद पहाड़ के बराबर सूना खैरात करे, उहद पहाड़ छोटा नहीं है, 10 किलोमीटर पे फैला हुआ पहाड़ है, एक ही पहाड़ 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में फैला है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा कोई उम्मती उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे और मेरा कोई सहाबी जौ के दाने के बराबर खैरात करे तो भी बराबर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। वो उम्मती सहाबी की उस खैरात तक नहीं पहुंच सकता। सहाबा का वो मकाम है।
सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल और बाज दीगर अइम्मा इकराम से मनकूल ये बात है, सहाबा का मकाम क्या है? तो फरमाया गया जो सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में जाया करते, जिस घोड़े पर बैठ करके वो जाते, उस घोड़े के टाप के नीचे से जो धूल उड़ती थी उस धूल तक भी गौस का मकाम नहीं है। गौस भी वक्त का उस धूल तक नहीं पहुंच सकता जो सहाबी रसूल घोड़े पर बैठकर जाते थे। ये मकाम सहाबा का है। क्यों मिला सहाबा को ये मकाम? क्यों है? सिर्फ और सिर्फ सोहबत रसूल की बुनियाद। क्या बात है, क्या बात है। वो निस्बत रसूल है जो उन्हें दुनिया में सबसे मुमताज करती है, सबसे आला करती है। उम्मत का कोई गौस हो, कोई कुतुब हो, कोई किसी भी किस्म का बड़ा सा बड़ा फकीह हो, वो रसूल पाक के सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। प्लस मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे, एक नौजवान था जो यहूदी था, माँ भी यहूदन बाप भी यहूदी, लड़का भी यहूदी, गुजर रहा था, हुजूर के जमाल पर नजर पड़ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नजर पड़ी, वो देखता का देखता रह गया। मेरे आका का हुस्न था ही ऐसा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कहते हैं जो एक मर्तबा देखता वो पलकें झपकाना भूल जाता, वो हुजूर को यूं ही देखता रह जाता। बल्कि बाद सहाबा फरमाते हैं हमें भूख शिद्दत की लगती तो भी चेहरे मुस्तफा को देखते, हुजूर के चेहरे को देखते भूख भी खत्म हो जाती। यहाँ तक कि जो बीमार सहाबा हैं वो कहते हैं अगर बहुत ज्यादा बीमार होते तो रसूलुल्लाह को देख लेते थे। है जहर मासी का तैबा ही शिफा खाना। अजीज़ान गिरामी वक़ार, वो यहूदी नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को देखा तो देखता रह गया और दरवाजे के पास खड़ा रहा। चूंकि यहूदी था अंदर तो आया नहीं, खड़ा रहा, शाम हो गई और उसके बाद घर चला गया। आज एक दिन था, दूसरे दिन फिर उसने इरादा करके देखना शुरू किया, तीसरे दिन से तो उसका मामूल बन गया कि वो काम काज पे नहीं जाता, सीधे आकर मस्जिद के बाहर खड़ा होता और चेहरे रसूल को ताकता रहता था, सिर्फ टकटकी बांधकर देखता रहता था। किसी ने जाकर उसके माँ बाप को शिकायत कर दी कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद का दीवाना हो गया, तुम यहूदी हो, तुम्हारा बेटा उनका दीवाना हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ही देखता रहता है। माँ बाप को जब ये बात पता चली तो बेटे को डांटा डपटा और फिर जब वो नहीं माना तो मारा भी, बहुत उसको ज़ज्र तौबीख किया। और उसके बाद मेरे अजीजों ये इश्क़ रसूल की ये आदत है ही ऐसी जिसको आला हज़रत फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखना वो छोड़ता नहीं था। माँ बाप को शिकायत की गई। एक दिन बाप यहूदी आया और देखा अपने बेटे को कि यहीं खड़ा रहता है, आकर के अपने बेटे को गिरफ्तार किया और घर ले गया और जंजीरों से बांध करके उसको कैद कर दिया। कहा आज के बाद ना तू घर से बाहर निकलेगा, ना मोहम्मद को देखेगा, ना मस्जिद के बाहर जाएगा, ना कहीं उनकी जियारत करेगा। और उसको जो ये सजा मिली ये सख्त तरीन सजा होती है। एक आशिक रसूल के लिए सबसे बड़ी सजा उसके रसूल से दूर कर देना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर करना। आज दुनिया भी देखें हमें जो सबसे बड़ी सजा दे रही है वो क्या सजा दे रही है? हमारे बच्चों को मार करके नहीं, हमारी औरतों को नीलाम करके नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा बड़ी सजा आज हमें जो दी जा रही है वो हमारे मुस्तफा की शान में तौहीन करके। क्योंकि हमें पता, उन्हें पता है ये मुसलमान अगर बिलकता है, तड़पता है तो किसी और बात पे नहीं, अपने नबी की बेइज्जती पर तड़पता है, अपने नबी के अपमान पर तड़पता है। दुनिया आज भी जानती है, इसीलिए मेरे नबी पाक को निशाना बना करके ये गुस्ताखियां करती है और हमें बार बार कलेजा जलाया जाता है। एक आशिक रसूल को दुनिया इसी तरह तड़पाती है। उस यहूदी नौजवान को इस्लाम लाया हुआ नहीं है,
ईमान लाया हुआ नहीं है, लेकिन दिल से मेरे मुस्तफा पर फिदा था। माँ बाप कैद करके रखे हैं, जंजीरों में बांध कर रखे हैं, लेकिन हुआ क्या, चंद दिनों की कैद के बाद वो नौजवान बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार कि अब उठने फिरने की ताकत नहीं थी। अब माँ बाप ने जंजीरें खोल दी, इलाज शुरू कर दिया। जब बड़े बड़े हकीम आए, इलाज से आजिज आ गए, सब थक गए और कहा इसकी बीमारी न पकड़ में आती है, न इलाज सही हो पाता है। यहां तक वक्त आ गया कि बड़ा हकीम आया और उसने नब्ज पकड़ करके कहा, ऐ लोगों, तुम्हारा बेटा चंद दिनों का नहीं बल्कि चंद लम्हों का मेहमान रह गया। ये अब दुनिया से जाने वाला है, इसका कोई इलाज नहीं, ये मौत की वादी में जा रहा है। अकलौता बेटा था, माँ बाप का कलेजा दहल गया कि हमने अपने बेटे के साथ क्या कर दिया, हमने अपने हाथों अपने बेटे को मार दिया। अफसोस तो था, गम तो था, लेकिन मजहब पर शिद्दत से अमल करते थे। यहूदी कट्टर थे, मानने को तैयार नहीं थे। आखिर में माँ का दिल पसीज गया। माँ ने अपने बेटे से आकर के कहा, बेटा तू क्यों अपने आप को इस मुसीबत में मुब्तला कर लिया? देख तेरा जिस्म पीला पड़ गया, अब तेरे हाथ पैर उठने के काबिल नहीं, तू मरने के करीब आ गया। बता तू चाहता क्या है? वो नौजवान जो मौत की वादी में जा रहा था, हमेशा के लिए अब आंखें बंद करने वाला था। माँ की आवाज कानों में आई तो बेटे ने कहा, एक बार मोहम्मद अरबी को देखना चाहता हूं, एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखना चाहता हूं। माँ बाप का दिल पसीज गया, रहम आ गया, तरस आ गया। कहा वैसे भी मरने वाला है, इसको एक बार इसके माशूक, इसके महबूब को दिखा दिया जाए, जियारत करा दी जाए। बाप आया मस्जिद नबवी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे। फजर के बाद का वक्त था। आकर के दरवाजे से उसने पुकारा, हुजूर तशरीफ लाए। कहा मेरा बेटा आपका दीवाना है, आपकी मोहब्बत में ऐसा वारफ्ता है कि हमने उसे कैद में रखा, लेकिन वो न माना। उसे हमने मार तोड़ किया, वो न माना। लेकिन आज हालत ये आ गई कि मेरा बेटा दुनिया से जाने वाला है, मौत की वादी में जा रहा है, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि मरने से पहले वो एक बार आपको देखना चाहता है। अगर आप बुरा ना समझे तो मेरे घर तशरीफ लाएं, मेरे बेटे को एक बार अपना जलवा दिखा दीजिए। अपने बेटे के लिए वो इल्तिजाएं करता रहा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते, चलो हमारे उस आशिक को देखने के लिए उसके घर चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल कर के आए। यहूदी का घर है, माँ भी यहूदन, बाप भी यहूदी, बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ है, मौत करीब है। जैसे ही नबी पाक घर में दाखिल हुए, खुशबू से घर महक गया। बिस्तर पर उसे अंदाजा होने लग गया कि जाने जाना तशरीफ ला रहे हैं, रूह कायनात तशरीफ ला रहे हैं। उसने ताकत और कुव्वत को जमा किया, आंखें उठाकर देखा, सामने आफताबे रिसालत है, सामने महताबे रिसालत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सिराने के पास आए, पूरी कुव्वत के साथ वो अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चेहरे के नीचे हाथ दिया और उठा करके बिठाया और फरमाया कि ऐ नौजवान, अब देर किस बात की? जब तेरा दिल मेरे नाम से धड़कता है, जब तेरे अंदर मेरे नाम की मोहब्बत है, तो देर किस बात की? क्या अभी कलमे तैयबा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम नहीं होना चाहता? उस नौजवान ने कहा, आका देर किसी बात की नहीं, बस बात इतनी थी कि आप सामने हो और मेरे लब खुलते चले जाएं। उसने कलमे तैयबा पढ़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, और अभी ईमान लाया था, कलमे तैयबा का विर्द हो रहा था, और इधर से जान निकलती जा रही थी, रूह निकलती जा रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखते देखते रूह को अल्लाह के हवाले कर दिया, बिस्तर पर लेट गया। लेकिन आपको मैं बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी मर्तबा देखने वाला नौजवान कितनी देर के लिए ईमान लाया था? चंद मिनटों के लिए ईमान लाया, चंद मिनटों के लिए ईमान लाया। लेकिन जानते हो, वो चंद लम्हों के लिए लाया हुआ ईमान उस नौजवान को सहाबी रसूल के मकाम पर, वो सहाबी रसूल के मकाम पर पहुंच गया। और उस मकाम पर पहुंचा, देखो जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का वक्त भी नहीं आया, ज़कात देने का वक्त भी नहीं आया, रोजा रखने का वक्त भी नहीं आया। इधर ईमान लाया, उधर वफात हो गई। लेकिन
लेकिन मकाम कौन सा पाया? वो मकाम पाया जहां दुनिया का कोई गौस भी उसके कदम तक नहीं पहुंच सकता। वाह 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 वाह। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो मिला तुमसे मिला, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। जिन सहाबा को मकामात औलिया मिले वो किसकी वजह से? रसूलुल्लाह की वजह से, मेरे मुस्तफा की बदौलत। और अगर आज कोई ये कहता है कि मुल्क शाम फतह हुआ, इराक फतह हुआ, यमन फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ, ये बड़े बड़े ममालिक सहाबा इकराम की मेहनतों से तो फतह हुए, लेकिन कभी भी सहाबा ने नहीं कहा कि हमने अपनी ताकत की जौलानियों से जमीनों को कब्जा किया है, बल्कि हर सहाबी का नारा यही था, जो मिला रसूलुल्लाह से मिला। हम आज जिस मकाम पर हैं वो मेरे मुस्तफा की बदौलत है। इसीलिए नौजवानों, फख्र करना सीखो। किस बात पर फख्र करोगे? इस बात पर फख्र करो कि मैं रसूलुल्लाह का अदना गुलाम हूं, मेरी निस्बत मेरे मुस्तफा से है। दुनिया को दिखाने के लिए तुम दाढ़ियां छिलवा देते हो, दुनिया को दिखाने के लिए तुम टोपियां छुपा देते हो, ये सोचते हो कि दुनिया पता नहीं हमें आतंकवादी ना कह दे, दुनिया हमें टेररिस्ट ना कह दे, दहशतगर्द ना कहे, इसलिए हम सेकुलर बन करके जिएंगे। अब तो लोग ऐसे नाम भी रखने लग गए कि पहचान में ना आए कि मुसलमान है कि कौन है। लोग इस तरह जीने की आदत डालते हैं। मैं कहता हूं, बुज़दिलो, कब तक इस तरह छुप छुप करके जियोगे? जीना है तो मेरे मुस्तफा के नाम पर खुल करके जियो। शहीद टीपू सुल्तान शेर मैसूर ये फरमाया करते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। 100 साल गीदड़ बन करके रहने से बेहतर है एक दिन शेर की जिंदगी गुजार कर जाओ। जीना है तो मेरे मुस्तफा की निशानियों के साथ जियो, हुजूर के अखलाक के साथ जियो। तुम्हें किस बात की शर्म है, किस बात का ऐब है? तुम ये समझते हो कि रोजी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, लोग ताना देंगे, मुल्ला मौलवी कहेंगे, तो फिर नबी का नाम क्यों लेते हो? मोहब्बत का नारा लगाते क्यों? उस रसूल से अगर सच्ची मोहब्बत है तो उनके अखलाक और आदत से भी मोहब्बत करो, उनके किरदार से भी मोहब्बत करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुबान से नारा लगाते रहें और उनका कोई अमल तुम्हें पसंद ना हो। मैं आपको बताऊं, आपने नाम सुना है सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला। कौन है? रसूल पाक के वो सहाबी जिनको खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह की लटकती हुई तलवार है। कौन? सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद। आपको मैं बताऊं, उन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी। कितनी? 125 जंगों में शिरकत किए। मेरे अजीजों, जंग है कोई फुटबॉल क्रिकेट का मैदान नहीं है कि सुबह गए शाम में आ गए। जंग का मैदान जान हथेली पर लेकर जाना होता है। और खालिद बिन वलीद खुद फरमाते, मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर और नेज़े का निशान ना हो। हर जगह जख्म है, हर जगह जख्म है। और वो जो तलवार उठाते थे एक हाथ में 35 किलो की होती थी, और जो ढाल पकड़ते थे तीरों को बचाने के लिए वो 40 किलो का होता था। वो असल जवान है रसूलुल्लाह का, वो जवान है, बहादुर है। मेरे अजीजों, 125 जंगों में शिरकत किया, लेकिन रिकॉर्ड है ये है कि एक भी जंग में कभी आपको शिकस्त नहीं हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक भी जंग में कभी हारे नहीं खालिद बिन वलीद। जिस जंग में गए फतह का झंडा लहरा कर आए। और एक बड़ी ताज्जुब की बात बताऊं, खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु जिस इलाके को फतह किए थे अपने जमाने में, 14 सदियां गुजर गई, आज तक वो इलाका इस्लाम के तहत ही है। सुभान अल्लाह। आज तक मुसलमानों के जेर नगी।
खालिद बिन वलीद ने जिस इलाके को फतह किया वो अब तक गैरों के हाथ में नहीं जा सका, नहीं गया। इतनी फजीलत सुनो, उस खालिद बिन वलीद की बात कर रहा हूं। वो फख्र किस बात पर करते थे? अपनी बॉडी पर, अपनी ताकत पर, हाँ, अपनी जौलानियत पर, अपने तलवार के फन पर, किस पर फख्र करते थे? नहीं, उनको इन बातों पर फख्र नहीं था, बल्कि वो खुद कहते हैं जंगे मौता में एक जंग ऐसी कि जिसमें 9 तलवारें उनके हाथ से टूटी। एक तलवार टूटती, दूसरी उठाती, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, 9 तलवारें टूटी, मैदान छोड़कर कभी भागे नहीं, वो लड़ते रहे। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते, मैं शहादत के शौक में जाता था, लेकिन कभी मौत मैदान जंग में नहीं आई, नहीं आई। एक जंग के मैदान में ऐसा हुआ कि बड़े बड़े पहलवान सामने तलवार लहराते आ गए आपकी गर्दन के पास। 4 बड़े बड़े पहलवान आए, आप लड़ ही रहे थे कि अचानक आपका अमामा गिर गया, सर से अमामा गिर गया। अब होना क्या चाहिए? जंग के तरीकों में यही है कि पहले दुश्मन का मुकाबला करो, बाद में अपनी चीजें उठाओ। लेकिन खालिद बिन वलीद ने सामने खड़े हुए किसी काफिर की परवाह न की, अमामा उठाने के लिए चल पड़े। बड़े बड़े पहलवान सामने तलवार लेकर खड़े हैं, आप उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, अमामा शरीफ उठाना है। अपनी टोपी अमामा उठाने के लिए भागे और जल्दी से जाकर भागकर उठा लिए। इतनी देर में तो वो गर्दन अलग कर सकते थे, लेकिन सब हैरत में रह गए। सबों ने तलवार नीचे कर ली। ये हरकत एक आम फौजी भी नहीं करता, एक आम सिपाही भी नहीं करता। खालिद बिन वलीद तो सिपह सालार है, ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? तो उन काफिरों ने पूछा खालिद बिन वलीद से, ये क्या हरकत तुमने किया? एक छोटा फौजी भी नहीं करता ऐसी हरकत। तुम बड़े सिपह सालार होकर जंग में जब दुश्मन तेरी गर्दन पर तलवार ताने खड़ा है, अपनी गर्दन बचाने की बजाय तुम पगड़ी बचाने चल पड़े, तुम अपना अमामा उठाने चल पड़े। खालिद बिन वलीद ने जो जवाब दिया मेरे अजीजों, यही सहाबा का मसलक था। उन्होंने कहा है, जालिमो तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने ताकत के बलबूते फतह हासिल करता है, अपनी जवानी के बलबूते जंगों को जीतता है? नहीं, सुनो, बात दरअसल ये है कि ये अमामा सिर्फ अमामा नहीं, इसके अंदर मेरे मुस्तफा के 3 मुँह मुबारक रखे हैं। इसके अंदर रसूलुल्लाह के 3 बाल मुबारक हैं। और मेरा यकीन यही है, मैं अपनी ताकत के बलबूते नहीं जीतता, बल्कि जिस जंग में भी मुझे फतह मिलती है वो रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक की बदौलत। निस्बत पर उन्हें नाज था, उन्हें फख्र इसी बात पर था। इसी को आला हजरत ने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। इसीलिए मैंने आज देखा है, इज्जत उसी की है जो रसूलुल्लाह का दीवाना है, जो मेरे मुस्तफा का परवाना है, उसे दुनिया नहीं भूलती। आज देखे बंगाल की इस वादी में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर शायद मैं पहली मर्तबा आया, लेकिन आते साथ 100 साल पहले गुजरे हुए बुजुर्ग जिनका नारा कसरत से लगता है वो कोई और नहीं, वो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत की जात है। आज हर बच्चा, हर जवान इश्क मोहब्बत आला हजरत क्यों पुकारता है, क्यों नारे लगाता है? इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े नेता थे, इसलिए नहीं कि वो बड़े जमींदार थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने लोगों में पैसा बहुत बांटा है, इसलिए हर बच्चे की जुबान पर आला हजरत का नारा है कि उस आला हजरत ने अपनी जिंदगी मेरे मुस्तफा के नाम पर वक्फ की थी। और उन्होंने दुनिया को ये सिखाया था, कि जीना हो तो है लोगों ऐसे जियो कि हुजूर को पुकार कर यूं कहो, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, क्या मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। उस आला हजरत ने जो इश्क रसूल का दर्स दिया, इसलिए मौला
मौला करीम ने आज ना उनका नाम मिटने दिया है ना उनका कलाम मिटने दिया। बेशक बेशक। हाँ, वो बुजुर्ग आज हमारे मजमों में जिंदा है। आज मुजाहिदे मिल्लत को कसरत से याद किया जाता है। क्या कहने बंगाल की खाड़ियां, उड़ीसा की वादियां मुजाहिदे मिल्लत के कदम कदम को याद करती हैं। क्यों? क्या उस मुजाहिदे मिल्लत ने बहुत बड़ा महल बना लिया था? क्या उस मुजाहिदे मिल्लत ने कोई बहुत बड़ी हुकूमत बना ली थी? उस मुजाहिदे मिल्लत ने अपनी जिंदगी में अगर कुछ किया है तो इन भोले भाले सुन्नियों के दिलों को इश्क रसूल से गरमाया है, मोहब्बत मुस्तफा में जीना सिखाया है, तड़पना सिखाया है। बल्कि बंगाल और उड़ीसा की खाड़ियों और वादियों में बसने वाला हर मुसलमान इस बात को याद रखे, तुम मुजाहिदे मिल्लत के पड़ोसी हो। मुजाहिदे मिल्लत ने यह दर्स भी दिया, क्या है मुसलमानों, दुनिया अगर तुम्हें कैद करने से डराती है, जेल की सलाखों में डालने से डराती है, तो डरना नहीं बल्कि मुझे देख लेना, खुशी से हथकड़ियां पहन लेना। इसलिए कि अगर नामे मुस्तफा पर हथकड़ियां पहनाई जाए तो उन बुजुर्गों ने कहा ये हथकड़ियां नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की मोहब्बत के कंगन है। नारे तकबीर, हाथ उठे, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हिम्मते मुजाहिदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, देखो देखो कौन आया, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बस मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारा जज्बा बरकरार रहे। दुनिया जो लूटना चाहे लूट ले, हम दुनिया के लिए नहीं आए। हमें हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल लिल मुमिनीन, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। कैद खाने में कितना जी सकते हो, कितना ऐश कर सकते हो। उन मुसलमानों से मैं कहता हूं जिनको ये लगता है कि मौलाना लोगों की तकरीरें सुने तो दुनिया छोड़ना पड़ेगा, नहीं सुनोगे तब भी छोड़ना पड़ेगा। मलकुल मौत तो आने वाले आएंगे, आज या कल कभी तो आएंगे, पकड़ कर ले जाएंगे। कोई भी प्रॉपर्टी वाला, कोई जमींदार हमेशा रहने के लिए यहाँ नहीं आया। मुझे कोई गारंटी देकर के बताए कि मैं 100 साल जीने वाला हूं, बता दे कोई। किसी को कल तक की गारंटी नहीं है, 100 साल बहुत दूर की बात। मोमिनो, तुम्हें यहाँ हमेशा रहना नहीं है। अगर दुनिया लूटती है तुम्हारा सामान तो लूट ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहां हमेशा के लिए जाना है वहां बादशाहत तो मेरे मुस्तफा की, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत ने हमें यही सिखाया है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। कयामत के दिन जिसके तुम नाम लेवा हो उसकी हुकूमत तो है, जहां सब तुम्हें ललकार देंगे। सब ने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। आला हज़रत ने यही फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी जब ये कह रहे होंगे कि आज जाओ किसी और के पास, उस वक्त बताओ कौन है जो कहता है आ जाओ मेरे पास? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है जो कहता है आ जाओ मेरे पास? वो कोई और नहीं, वो आमिना का लाल मकीने गुंबद खजरा, हम गरीबों के आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। वो तुम्हें वहां पर भी मदद के लिए बुला रहे होंगे। आओ सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सहाबा ने पूछा आपका क्या हाल होगा, आप किस कैफियत में होंगे? तुम झूम जाओगे दीवाने। हुजूर फरमाते जैसे अजीज बच्चे को माँ यहाँ पर ढूंढती है, किसी माँ का अकलौता बेटा खो जाए तो माँ कैसे ढूंढती है, इधर उधर हर एक से पूछती रहती है, बेटे को देखा है, मेरे बेटे को देखा है। फरमाया गया हुजूर पाक की कैफियत क़यामत के दिन यही होगी, हुजूर अपने उम्मतियों को माँ से ज्यादा ढूंढ रहे हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। माँ जब अकलौते को छोड़ देगी वहां पर, लेकिन मेरे मुस्तफा अपने उम्मतियों को नहीं छोड़ेंगे। खुद फरमाते मेरे आका क़यामत के दिन तुम मुझे देखोगे इस हाल में कि मेरे एक कंधे पर चादर होगी। हुजूर फरमाते मेरे एक कंधे पर चादर होगी,
कभी वो खसक खसक कर गिर रही होगी, मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूँ और एक हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूँ। जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन एक एक हाथ से पकड़ पकड़ कर कभी हौज़े कौसर पर ले जा रहे हैं, कभी मीज़ान अमल के पास आकर खड़े होकर के हमारे आमाल को भारी कर रहे हैं, कभी जन्नत की तरफ ले जाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, उस रसूल के गुण ना गाएं तो फिर किसके गुण गाएं? उस रसूल के लिए ना जिए तो फिर किसके लिए जिए? दुनिया में तुम जिसकी जय विजय करते घूमते हो, ये पार्टियां आज हैं कल चली जाएंगी। इनका हाल ये है कि हमने देखा है जो नेता बेचारे पार्टियों में 40-40 साल उनकी जूतियां उठा उठा कर घूमते थे, अब बूढ़े हो गए तो पार्टियों ने उन्हें भी साइड लगा दिया, कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। यही हाल होगा। ये दुनिया ऐसी लैला है जो रोज शोहर बदलती है, ये दुनिया ऐसी लैला है जो रोज मजनू बदलती है। और ये पागल हैं जो इज्जत इनकी जूतियों में ढूंढते हैं। बूढ़े हो गए तो तुम्हें पार्टी से भी निकाल दिया, बूढ़े हो गए तो तुम्हें साइड लगा दिया कि अब तुम्हारा काम नहीं है, बैठो किनारे देखो हम हुकूमत करेंगे। लेकिन हमने देखा है जिसने मेरे मुस्तफा के कदमों में अपनी जिंदगी निछावर की, हुजूर के दामन से जो वाबस्ता हुआ, वो जिंदगी में जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती है। जितना बूढ़ा हो जाए इज्जत बढ़ती जाती है। मुझे बताओ ऐ नौजवानों, क्या उम्र के 75वें साल में जब ताजु शरिया की उम्र पहुंची तो क्या उनको किसी ने साइड बैठने का हुक्म दिया? बल्कि हर दिन ऐसा था कि उन पर टूट पड़ने वाले परवानों की कसरत होती ही जाती थी। क्यों? ये दामने मुस्तफा से जो वाबस्ता होता है उसकी इज्जत में कमी कभी नहीं आती, कभी कभी नहीं आती, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। और इसमें कम का कोई तस्वुर नहीं। कम वहां है जहां दुनिया की जूतियां उठाओगे, इसको उसको राजी करने की कोशिश करते रहो। और देखा आपने, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलसल पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू हिंदुस्तान के हर इलाके में जा रहा हूं, हर सूबे में, कितने शहरों में गया, नौजवानों का और लोगों का पुरतफाक इस्तेकबाल, हर जगह नारे और फूलों से निछावर। किस बात की मुझे इज्जत दी जा रही? क्यों मुझे लोग इस कदर आंखों पे बिठाए हुए? क्यों मुझे मिंबर पर बुलाया जाता है, दावत दी जाती? मैं ये जानता हूं तुम्हारी ये इज्जत, तुम्हारी ये मोहब्बत, तुम्हारा ये फूल बरसाना, आंखों पर बिठाना इसलिए नहीं कि मैं भी किसी पार्टी का नेता हूं, नहीं। तुम जो कुछ भी इज्जत देते हो वो सिर्फ इतनी बात है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। भाई मुफ्ती साहब को मैंने देखा है लाखों के जलसे में, लाखों के मजमे में, अल्हम्दुलिल्लाह, दीवाने नारा लगाते हैं तो कसम खुदा की लगता है दुश्मने नबी का कलेजा कांपने लगता है। लब्बैक 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 लब्बैक। यार माइक वाले भाई, कसम खुदा की क्या है यार? बहुत बेहतर मेरे अजीजों, ये जो है सिर्फ नारा ही नहीं है बल्कि ये तो एक वजीफा भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये सिर्फ नारा नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा की पुकार है और दुरूद भी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारना ये एक सिर्फ और सिर्फ नारा नहीं है, ये इबादत है, ये इबादत है। और दुश्मनों का कलेजा फटता है आज तो इसी नारे की बदौलत, उन्हें पता है। और मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, जितना इस नारे को दबाने की कोशिश करते रहेंगे जालिम भेड़िया, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अब ये नारा क़यामत तक रुकने वाला नहीं है।
नहीं रुकने वाला है। क्यों? इसलिए कि ये किसी आम शख्सियत के नाम पर लगने वाला नारा नहीं, ये कायनात के दूल्हा के नाम पर लग रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर है। और किसी अभी चंद दिनों पहले की बात है, शायद हफ्ता 2 हफ्ता पहले एक साहब ने मुझे कहा कि किसी मजमे में नारा बहुत लग रहा था, हमें बुलाया गया पुलिस स्टेशन में और केस देने की बात की। मैंने कहा क्यों? कहा लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे थे, पुलिस वालों ने कहा कि तुम पर भी केस होगा। मैंने कहा इसमें डर किस बात का? डर किस बात का? कहा कि आप तो अच्छी खबर दे रहे हैं, इससे बेहतर केस क्या हो सकता है? इससे बेहतर केस क्या हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर पुकारने का वो तुम्हें केस नहीं बल्कि सर्टिफिकेट दे रहे हैं आशिक रसूल होने का। क्या बात है? वाह 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 वाह। वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुम किसी और को नहीं पुकारते, तुम रसूलुल्लाह को पुकारते हो। अगर दुनिया ये सर्टिफिकेट देती है तो खुशी से कबूल कर लो और बारगाह मुस्तफा में जाकर अर्ज करना और कहना या रसूल अल्लाह, सिर्फ मैं ही नहीं कहता, सारी दुनिया भी कह रही है, आपके दुश्मन भी कह रहे हैं, मैं किसी और को नहीं पुकारता, सिर्फ आपको पुकारता हूं। जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुम ये अरीजा पेश करोगे, यकीन है मेरे आका यही फरमाएंगे कब्र में जब तुम पहुंचोगे, उस दिन सारी दुनिया से थक हार करके पहुंचोगे, नबी पाक मुनकर नकीर से कहेंगे छोड़ दो, ये मेरा मलंग है, ये दुनिया से थक करके आया है, दुनिया ने इसे बड़ा परेशान किया है, छोड़ दो इसे, सो जाने दो। हम उसी रात के लिए मेरे अजीजों मर मिटते हैं। आओ मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर बेदार होना यह हमारे बुजुर्गों का शिवा है। हमने देखा है जब जब कौम हमारी सोती है, इसको जगाने के लिए हुजूर का नाम ही काफी है, नाम ही काफी। एक यहूदी आलिम है जो रिसर्च कर रहा था, डॉक्टरेट किया, पीएचडी किया, एक नहीं 2 पीएचडियां, किस बात पर? मुसलमानों के हालात पर। एक मॉडर्न मुसलमान है, उस मुसलमान से उस यहूदी आलिम की मुलाकात हुई और मुलाकात में उसने जो बात की, मुसलमान ने पूछा पीएचडी का तुम्हारा रिसाला कहां तक पहुंचा? कहा मैंने 2 बार अलग अलग टॉपिक पर पीएचडियां की हैं और सब मुसलमानों के हालात पर। उस मुसलमान ने पूछा कि किस नुक्ते पर तुम पहुंचे, रिजल्ट क्या आया तुम्हारी पीएचडी में? वो यहूदी आलिम कहता है मैंने देखा कि मुसलमान कई मर्तबा तबाह हुए, बर्बाद हुए, टुकड़े हुए, इनको बच्चों को मारा गया, इनको घरों से निकाला गया, इनको जलाया गया, इनकी खोपड़ियों से मीनार बनाए गए, इनकी औरतों को दफन किया गया, बहुत कुछ इनके साथ किया गया, लेकिन फिर भी ये जमा होते हैं, फिर भी जमा होते हैं। ना इनकी अजानों में फर्क आया, ना इनकी नमाजों में फर्क आया, ना इनके चेहरों पर फर्क आया, फिर वही तरोताजी आ जाती है। ये कैसी डाल है, ये कैसा दरख्त है कि इसकी हर शाख को तोड़ा जाए फिर भी हरियाली बाकी रहती है, फिर भी हरियाली बाकी रहती है। ये कैसा दरख्त है? तो इस मुसलमान ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है वजह क्या होगी, तुम बताओ। उस यहूदी आलिम से पूछा कि वजह क्या होगी कि बार बार हरियाली फिर आती है, इसकी शाखों को तोड़ने के बाद भी फिर हरियाली आती है? वो यहूदी कहता है बुरा ना मानो, मेरा रिसर्च ये कहता है ये 1000 टुकड़ों में बट जाएं, लेकिन जब नाम मोहम्मद की बात आती है फिर ये इकट्ठा हो जाते हैं। ये गुंबदे खजरा का नाम आता है फिर जमा हो जाते हैं। और मैंने देखा है मेरे अजीजों, प्रैक्टिकली देखा है, जब वो पाखंडी कुत्ता मेरे नबी की शान में भौंक रहा था और गुस्ताखियां कर रहा था, हमारा दिल जल रहा था, हमने बड़ी दूर से आवाज लगाई थी और यकीनन हर मुसलमान के दिल की आवाज थी। हम अपनी जान मेरे मुस्तफा के नाम पर फिदा करने को तैयार हैं। आग में कूदना कोई आम बात नहीं, और मैं समझता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लिए कूदना कोई बड़ी बात भी नहीं, बड़ी बात भी नहीं हुजूर के नाम पर। और ना ही हम अपनी कोई करामत और ना ही कोई अपने करिश्मे दिखाना चाहते हैं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं मरना है तो मर जाएं उस नाम पाक पर, कोई बात नहीं, मरना है तो मर जाएंगे।
लेकिन आपको ये बात मैं बता रहा हूं कि जब उन जालिमों को ललकारा गया, उन कुफार और मुशरिकीन को ललकारा गया, तो आपने महसूस किया कि पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमानों में जो बेदारी आई, हर तरह का नौजवान खड़ा हो गया। किसके नाम पर खड़ा हुआ? मेरे नाम पर नहीं, वो आमिना के लाल के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से, कोने कोने से मुझे खत भी आए, मैसेजेस आए, टेलीफोन आए, पूरी दुनिया भर से। अब मैं आपको बताऊं तो हैरत होगी, हमारा जिनसे कोई फिक्री ताल्लुक ही नहीं, उन जमातों के भी बड़े बड़े सरदार, दूसरे मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े उलमा, वो सब जिनसे हमारा शदीद तरीन इख्तिलाफ है, उन लोगों ने भी कहा मौलाना आप बरेलवी हो, हमें पता है आप बरेलवी, हमें पता है हमारा आपसे बड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन जिस नाम की इज्जत के लिए आप खड़े हैं, आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमारी जमात भी खड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। उन्होंने कहा था पीछे मुड़कर देखें तो हम भी नजर आएंगे। हमें इस बात को ये जानना जरूरी नहीं कि कौन खड़ा है कौन नहीं, लेकिन मैं इसलिए यह बात अर्ज कर रहा हूं कि एक नाम पाक ऐसा है जो पूरी कायनात के मुसलमानों को जोड़ देता है। वो नाम पाक मकीने गुंबद खजरा मुस्तफा करीम का नाम है। इसीलिए कसरत से नारा भी उसी रसूल का लगाया करो। मैं अक्सर मिंबरों पर जाने के बाद यही कहता हूं, स्टेज पर मेरे नाम का नारा मत लगाओ, और जब नारा लगाए तो कसरत से मेरे मुस्तफा के नाम पर। तुम्हारे दिलों के अंदर जो दिल मुरझाया हुआ है वो इश्क रसूल से फिर जिला पाएगा, फिर जगमगाएगा। जो शमा टिमटिमा रही है उसमें और लौ बढ़ जाएगी। आओ, मैं आखिर में ये बात कहता हूं, डरो मत ऐ सुन्नी मुसलमानों, दुनिया से हमें कुछ लेकर जाना भी नहीं है। दुनिया छीन सकती है तो क्या छीनेगी, ज्यादा से ज्यादा हमारी जान, इससे ज्यादा क्या छीनेगी। और बरेली के इमाम ने हमें सिखाया है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। तुम्हें पता है हम जब कब्रिस्तान जा रहे होंगे हमारी कैफियत क्या होती है पता है आपको? आपके यहाँ मैयतों को नहलाया जाता है, नहलाया जाता है, साफ सफेद नया कपड़ा पहनाया जाता है। ईद बकरीद में जैसा कपड़ा पहनता था, हदीस में मिलता है कि उस कीमत का कपड़ा मुर्दे को पहनाओ, उतनी कीमत का जो वो ईदों में पहना करता था। अच्छा कफन पहनाओ और उसे खुशबू लगाओ, इतर लगाओ, और उसको फिर हम सजा करके ले जाते हैं, सजा कर ले जाते हैं। हमारे जनाजे जाते भी हैं तो ऐसा लगता है कोई दूल्हा जा रहा है। उसके जनाजे पर फूल भी डाले जाते हैं, इतने फूलों की बरसात होती है। कब्रिस्तान जब ले जाते हैं तो कोई हम में से ऐब नहीं समझता मुर्दे को हाथ लगाना। वो दूसरों के यहाँ है, वो नाक पकड़ करके आते हैं मुर्दा देखने के लिए, अपने ही मुर्दों को देखने के लिए नाक मुंह दबा करके आते हैं, कोई छूते नहीं। लेकिन हम में से हाल ये है कि हम अपने मुर्दों को अपने हाथों से नहलाते हैं, अपने हाथों से पहनाते हैं, और कब्रिस्तान में उतारने के लिए हर कोई आगे बढ़ता रहता है कि मैं पकड़ूं मैं पकड़ूं। कोई ये नहीं देखता कि मेरा रिश्ता इससे क्या है। हर एक उसकी इज्जत कर रहा होता है। और नहलाने में जानते हैं एक बात बार बार कही जाती है, अरे आहिस्ता से करो, आहिस्ता से करो, उसे तकलीफ ना होने पाए, उसे धीरे धीरे करो। बहुत ज्यादा गर्म पानी भी ना नहलाओ, बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी ना नहलाओ। ये हमारे मुर्दों की इतनी इज्जत क्यों है? या हमें मरने के बाद इतनी इज्जत क्यों है? कभी सोचते हो ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें अगर जनाजे में ले जाया जाता है, एक आदमी दो आदमी नहीं उठाते, चार चार पांच पांच लोग उठाते हैं। अरे इधर भी हाथ लगा लो, इधर भी हाथ लगा लो, कहीं उसका हाथ पैर इधर उधर ना हो जाए, मुर्दे का पेट ना दब जाए,
हम कितना एहतियात करते हैं, कितना ख्याल करते हैं। मैंने कब्रिस्तान में देखा है, मुर्दे को कब्र में उतारने के लिए भी इतना एहतियात किया जाता है। 4 इधर खड़े हैं, 4 उधर खड़े हैं, 2 नीचे उतरे हुए हैं, कोई सीने से लगा करके उतार रहा है, कोई कपड़ा पकड़ करके उतार रहा है। क्यों? एक मरे हुए के लिए इतनी इज्जत है। बुजुर्गों से हमने पूछा था, उसे नहलाया भी गया, पहनाया भी गया और खुशबू भी लगाई गई, फूल भी डाले गए और सारे लोग उसकी आओ भगत में लगे हैं। क्या बात है? बुजुर्गों ने फरमाया, ऐ मेरे बच्चे, क्या तुझे पता नहीं, आज ये जा रहा है कब्र में दीदारे मुस्तफा के लिए, आज ये जा रहा है कब्र में रसूलुल्लाह को देखने के लिए। इसकी जो इज्जत है वो यूं ही नहीं, इसलिए कि तुम अभी अगर उसके कब्र की तख्तियां बंद करके आओगे, इधर ये आंख खोलेगा, उधर जलवे रसूल को देखेगा। मेरे अजीजों, हमें मरने का भी डर नहीं, इसीलिए मैं ये सुना रहा हूं। मोमिन को मौत का खौफ ना हो। मोमिन मरता है, उसे यकीन है कि मेरे मुस्तफा के कदमों में जाऊंगा। और कब्र में जाने के बाद एक आशिक रसूल क्या कहता है? हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करते मेरे आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। और एक आशिक रसूल जब फरिश्ते उसे उठाने आते हैं, उठ सवालों का जवाब दे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, ये सवाल पूछने के लिए कब्र में 2 खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते आएंगे, मुनकर नकीर, जिनका चेहरा काला, जिनकी आंखें नीली और दांत बाहर, सख्त किस्म का चेहरा होगा। लेकिन आशिक रसूल उनको जवाब क्या देता है? शायर कहता है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हमें हुजूर पाक का दीदार करने के लिए जब कब्र में भी जाना है तो इस दुनिया पर ज्यादा भरोसा मत करो, यहाँ इज्जत नहीं मिलती। यहाँ जब तक तुम्हारी जवानी है ये लूट लेंगे, जब तक तुम्हारे पास माल है इर्द गिर्द लोग घूमते फिरते रहेंगे। जहां तुम्हारी जवानी गई, जहां तुम्हारा माल खत्म हुआ, जहां तुम्हारी ताकत कम हुई, फिर देखना ये दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, लेकिन तुम्हें पता है जब सारी दुनिया छोड़ दे, आमिना के लाल अपना सीना लगाते हैं, तुम्हें अपने दामन में जगह अता करते हैं। इसीलिए आला हजरत ने क्या फरमाया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसीलिए ऐ नौजवानों, राजी करना है तो ऐरे गैरे नत्थू खेरे को राजी मत करो, कोई तुमसे राजी होने वाला नहीं है। राजी करना है तो मकीने गुंबद खजरा को राजी करो, वो जल्दी राजी होते हैं, वो जल्दी राजी होते हैं। और अपने रब्बुल आलमीन को राजी करो, वो एक सजदे से राजी होता है। यहाँ दुनिया को राजी करने के लिए लोग मीटिंगें कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, धर्म संसद कर रहे हैं कि हुकूमत हमसे राजी हो जाए। अरे जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसको मनाने के लिए हम थोड़ा सेकुलर बन जाएंगे और इनको भी बुला लेंगे, उनको भी बुला लेंगे, सबको बुला करके हम कहेंगे, हम भी ओम ओम कहेंगे, तुम भी ओम ओम कहो, दोनों बात एक ही है। नाउजुबिल्लाह मिन जालिम। हाँ, आज तख्त पर बैठे हुए जालिमों को राजी करने के लिए कुछ बिकाऊ लोग बाजार में आए हैं, उन गद्दारों को पहचानो। आला हजरत ने 100 साल पहले हमें बताया था, ये जमात के गद्दार हैं। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये कौन से चोर हैं? ये जो तुम्हारा ईमान छीनने वाले चोर हैं, ये इश्क रसूल छीनने वाले चोर हैं। इनको राजी करने से कुछ नहीं होने वाला। हमने देखा है, देखो अभी 2 साल पहले एक राफजी कुत्ता निकला था अपना धर्म बदलने के लिए, पता है ना, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया और कहा कि मैंने आज से नाम बदल लिया, धर्म भी बदल लिया है, घर बार भी छोड़ दिया, जा करके किसी की धोती में पना लिया। और कितने दिन तक
6 महीने से ज्यादा रह नहीं सका, वहां से भी लात मार के भगाया गया। हुआ ये कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को छोड़कर कोई जाता है वो दर दर की ठोकरें खाता है। दुनिया में भी जिल्लत है, आखिरत में भी जिल्लत है। हमने देखा है उनको राजी करने के लिए बेचारा सब कुछ बदल लिया, लेकिन वो राजी नहीं हुए, राजी नहीं हुए, तुमसे राजी नहीं होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं 10 लाख साल भी तुम नाक रगड़ते रहो, ये दुनिया के जालिम दुश्मन तुमसे राजी नहीं होंगे। राजी करना हो तो आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को राजी करो। वो यहां भी मेरे आका हैं, कब्र में भी आका हैं और हश्र के भी आका हैं। उन्हीं से सब है, उन्हीं से सब कुछ है। इसीलिए मैंने जो शेर कहा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। अल्लाह करीम हम सबको उनकी मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। हम रहे तो मौला आशिक़े रसूल बनकर के जिए और मरे तो मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मरे। मौला जब हमारा जनाजा उठे तो दुनिया पुकार कर कहे कि मेरे मुस्तफ़ा का दीवाना इस दुनिया से जा रहा है। इतनी ही दुआ है और साथ में तुम्हें यह दर्स देकर के जाता हो, उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। यहाँ दुनिया में जो कुछ भी है वो मेरे मुस्तफ़ा का है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी ताज शरिया ने ये फरमाया है, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।